सबसे पहले तो सर आप हमें यही बताइए कि जब हम कहते हैं मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन होता क्या है? जब आप ऑफिस में आती हैं तो क्या करती हैं? सबसे पहले आते के साथ तो हम लोग पहले पंच इन करते हैं। तो मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं आप। यस यस उसके बाद आप जब जाते हैं स्क्रीन के सामने तो स्क्रीन से कनेक्ट कर, राइट, वी डू लॉगिन्स एंड ऑल, जितना भी होता है पुराना। फिर इंटरेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ के साथ, क्या काम है, काम के साथ कनेक्शन। राइट। लेकिन इन सब कनेक्शन के कारण एक डिस्कनेक्शन लगातार चल रहा है, और वो डिस्कनेक्शन है हमारा खुद के साथ। राइट। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, लाइफस्टाइल है, वो कहीं भी हमें खुद से कनेक्ट करने का मौका नहीं देती और सिखाती नहीं। तो जो खुद से कनेक्ट करने की एक कला है, उस कला को कहते हैं मेडिटेशन या ध्यान। हाउ टू डू दैट? क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, ये करो वो करो वो करो। सिंपल कैसे करते हैं मेडिटेशन? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। टेक्निक तो देखो आप कहीं भी ढूंढ लोगे। अगर मैं कहूँ कि हेल्दी कैसे बनना है, राइट। तो स्टॉप बिकमिंग इल। अगर सिगरेट छोड़ना है तो क्या करना है? सिगरेट स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट। उसी तरह से मेडिटेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, बाहर रखती है, रोक कर एंकर करती है, उन चीजों को छोड़ो और खुद के साथ बैठो, यही मेडिटेशन। बट द प्रॉब्लम इज हम लोगों को समझ भी नहीं आता है कॉमन लाइफ में भागते दौड़ते कि क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक के रखे हुए हैं। हम समझना ही नहीं चाहते हैं, या तो समझ नहीं आता है क्योंकि इतना रश है हर तरफ, वो क्यों, उसको कैसे निपटाएं फिर? बहुत ही सिंपल बात है। आप सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को देख सकते हैं। कई बार हम मोबाइल फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं, रील्स में 2 घंटे स्पेंड करते हैं, कलीग्स के साथ चिट-चैट में बिजी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बाहर की दुनिया में रख रही हैं। लेकिन एक अंदर का भी विश्व है कि हमारी सांसें कैसे चल रही हैं, हमारी बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है, हमारी बॉडी आखिर हमसे क्या बात करना चाहती है। हमारा सोल, कहते हैं ना कि बॉडी शाउट्स बट द सोल विस्पर्स। और सोल की विस्पर को सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा। हमें जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तो जब आप काम करते हैं तो काम करिए, उससे कनेक्ट होइए। लेकिन जब आप खुद के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, दिन के आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। सारे डिस्ट्रैक्शन को ऑफ कर देना है, आंखें बंद करनी है और खुद के साथ कनेक्ट हो जाना है। जैसे आप बॉडी से सांसों का एंकर यूज कर सकते हो। टेक्निक मैटर नहीं करता है, ओके। अंडरस्टैंडिंग मैटर्स मोर। अभी आपने कहा कि जैसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में लगे रहते हैं बट वी डोंट सी हमारी ही तरफ खुद से, क्योंकि हमें सारी चीज़ें मिल भी तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से रही हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी तो मुझे करंट अफेयर्स पता ही नहीं होंगे, मुझे बहुत सी चीज़ें, न्यूज़ एंड ऑल, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और आजकल तो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, जितना इन्फॉर्मेशन इंसान को लगता है मैं उतना आगे जा सकता हूँ। तो सारी चीज़ें जब मटेरियलिस्टिक चीज़ें से मिल रही है, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो इनवर्ड? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर पर्दे पे एक मूवी चल रही है ना, तो आप समझो कि अगर पर्दे पे कोई फिल्म स्टार है, उसके कपड़े रेड हैं और आपको रेड कलर पसंद नहीं है, तो क्या आप स्केच पेन उठाएंगे और उसको येलो में पेंट कर देंगे? इज इट गोइंग टू वर्क? नो। थोड़े समय के बाद वो फिर से स्क्रीन चेंज होगा एंड द कलर इज गोइंग टू बी एज इट इज। तो रीजन क्या है कि वो एक प्रोजेक्शन है, वो एक शैडो है। उसी तरह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को ये है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आ रहे हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। 2 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, एक एग्जाम में पास हो जाता है, एक फेल हो जाता है। आपने देखा है? मैंने देखा है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को रिपीटेडली वो कम नॉलेज होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जीनियस हैं जो कि आराम से घूम रहे हैं। तो ये चीज शक पैदा करती है कि मेहनत, हार्ड वर्क और सिर्फ एक्शन, ये ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसका क्राइटेरिया नहीं है। सेम मैंने हेल्थ में देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत लाइफस्टाइल है, इसके बावजूद हेल्थी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अच्छी है, बेटर है उन लोगों से, फिर भी वो बीमार पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो लाइफ ने एक मंत्रा दिया है कि हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस ही हमारे रिजल्ट को क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। जो हमारे एक्सटर्नल रिजल्ट्स हैं, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी हो, क्वांटम फिजिक्स ये प्रूव कर चुका है कि इट इज नथिंग बट अ शैडो। और ये शैडो है हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारी एनर्जी का। अगर पढ़ाई मेडिकल करना है, मैं डॉक्टर हूं, तो अगर मान लो कि सिर्फ बुक्स हो, लाइब्रेरी हो, अच्छे कोर्सेज हो, सब कुछ आपको मिल गया, टीचर्स हैं, तो क्या उससे मेडिकल कंप्लीट होता है? यू कांट कंप्लीट। राइट।
उसके लिए एक इनर फायर होनी चाहिए. दैट इनर फायर, दैट इनर अलाइनमेंट इज क्रिएटेड बाय मेडिटेशन. बट साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती है कि मैं जो भी डिसीजन आज ले रही हूँ दैट्स बिकॉज ऑफ माई एक्सपोजर, बेस्ड ऑन माई एक्सपोजर. सो मेरा एक्सपोजर अगर बचपन से ऐसा रहा है कि मेडिटेटिव आसपास का माहौल है एंड दिस पूरा सिस्टम बना हुआ है, सो आई विल फॉर्चुनेटली डिक्लाइन टुवर्ड दोज पाथ. बट अगर एक्सपोजर नहीं है तो आई विल डेफिनेटली फोकस ऑन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो क्योंकि हम तो एक्सपोजर बेस्ड चलते हैं, माइंड तो हमारा एक्सपोजर बेस्ड चल रहा है ना. देखिए, माइंड जो है, अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी को और एक्सप्लोर करें तो एक चीज़ बड़ी ही सिंपल है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कार्ल जंग या सिगमंड फ्राइड के आप प्रिंसिपल्स को अगर पढ़ें ध्यान से तो उस पर इम्प्रेशंस पढ़ते हैं. और ये इम्प्रेशंस हमारे डिसीजन को, ये इम्प्रेशंस हमारे एक्शन को चेंज करते हैं. अब दुनिया में जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक इम्प्रेशन है. यस. लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है. एक आदमी ने श्लोक सुना, वो उससे चेंज हो गया, और दूसरे ने वही देखा तो कुछ नहीं हुआ. न्यूटन के सामने वही एप्पल गिरा तो उसने थ्योरी दे दी, और दूसरे के सामने गिरा, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि सेम इंफॉर्मेशन आपके अंदर वो इंप्रेशन पैदा करेंगे. क्योंकि अगर इंप्रेशन नहीं पैदा हुआ तो फिर वो डिसीजन चेंज नहीं होगा, फिर वो एक्शन चेंज नहीं होगा. मेडिटेशन स्टेट में जाने के बाद क्या डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं कि सबका लगभग सेम जैसा अनुभव होता है? कोई सिचुएशन अगर है, मान लो किसी को डिफिकल्ट लग रही है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके लिए वो खेल है, जिसके लिए वो इजी है. अगर मुझे बोल दे इस माइक को थोड़ा सा एडजस्ट करो ये, तो मुझे शायद 1 साल लग जाएंगे. राइट. बट देयर आर पीपल जो कि यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, 1 सेकंड में उन्होंने क्विकली कर दिया, सेट कर दिया. राइट. तो इट्स द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन, नॉट द सिचुएशन. और जब हमारा नर्वस सिस्टम इतने इंप्रेशंस को ले रहा है, करोड़ों बिट्स की इंफॉर्मेशन वो 1 घंटे में ले रहा है, तो नेगेटिव इंप्रेशन जा रहे हैं. अभी हमने न्यूज़ देखा कि वहाँ पे क्या गलत हुआ, हमारे अंदर फियर का इंप्रेशन पड़ा. अभी हमने देखा कि वहाँ पे ये शर्ट पहननी चाहिए, एक और डिज़ायर की इंप्रेशन चलेगी. Right. अभी हमने सुना कि हमारे कलीग को मेरे से ज़्यादा सैलरी मिल गई और वो तो सबसे निकम्मा था, हमारे अंदर जीलसी की इंप्रेशन पड़ गई. Right. अभी मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही है, उसको खूब सारा बड़ा सा बंगला मिला है, अगर एक अंदर से डिज़ायर की इंप्रेशन आ गई. तो इतने इंप्रेशन इंसान के पास आ रहा है और हम उस स्क्रीन से लाइफ को देखते हैं. और जब हम उस स्क्रीन से देखते हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं कि सिचुएशन डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा परसेप्शन उस सिचुएशन के लिए नेगेटिव है. और जब परसेप्शन नेगेटिव है तो हम खुद को पावरलेस फील करते हैं. और जब हम पावरलेस फील करते हैं उस कंडीशन में हम उससे भागते हैं, फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में रहते हैं. तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर एक नियोकॉर्टेक्स है. वो नियोकॉर्टेक्स कभी सक्रिय होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा एमिगडाला जो ये सब हैं ब्रेन के, लिम्बिक सिस्टम, प्रिमिटिव ब्रेन, सर्वाइवल ब्रेन, वो एक्टिव है. और वो कहता है कि दोनों में से एक ही होगा, आइदर और. अब ये एक्टिव है तो हमारा सारा का सारा दिमाग खुरापात में जाता है कि क्या गलत हुआ, क्या गलत हो सकता है, और वो गलत अगर हुआ तो उससे मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा और कैसे उसके लिए प्लानिंग, यही आपके दिमाग में चल रही है. यही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है. लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये होता है कि हम नैरो फोकस से ओपन फोकस में जाते हैं. और ये ओपन फोकस में जाने के कारण ही हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, जो नियोकॉर्टेक्स है, वो एक्टिवेट होता है. जैसे ही एक्टिवेट हुआ, ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है हमारे सर्वाइवल ब्रेन को, कहता है भैया ऑल इज वेल, सब सही है. और ये जो तुम कह रहे हो ना, कहानियां सुना रहे हो, दीज आर नथिंग बट स्टोरीज. कुछ आएगा तो देख लेंगे, आया नहीं है ना, आया भी तो देख लेंगे, चलो इट्स ओके, उसके लिए तैयारी करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और वो स्टोरीज जो नेगेटिव थी, तो वर्स्ट आउटकम की थी, वो स्टोरीज आप कहीं ना कहीं उसमें बिलीव नहीं करते हो, उस मैट्रिक्स से अपने आप को आउट पाते हो. दैट इज अ काइंड ऑफ रिलीफ. देन सेकेंड थिंग दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन रिसर्च कि ब्रेन की एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है. और जब ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में ब्रेन कोहेरेंस के स्टेज में चला जाता है. कोहेरेंस क्या है? एक ऐसा स्टेट जहाँ की हर चीज़ बैलेंस्ड है. मान लो ऑफिस में कोई बड़े गेस्ट आने वाले हैं अभी, और वो गेस्ट बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब एकदम लग जाएंगे उनको खुश करने पे कि ऐसा कुछ नेगेटिव ना हो जाए. बट अभी अगर मान लो कि नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो एक होम्योस्टेसिस का है, हर चीज़ बैलेंस में, एक SOP बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ आराम से स्मूथली चल रहा है. तो हमारा ब्रेन ज़्यादातर टाइम इमरजेंसी मोड में काम करता है, फाइट एंड फ्लाइट में. लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, नैरो फोकस से ओपन फोकस में जाते हैं और अपनी किसी एंकर से, ब्रेथ से या बॉडी सेंसेशन से कनेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में ब्रेन कोहेरेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, पावरफुल हो जाता है.
एंड दैट इज द गुड साइन। ये पहला एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। और ये कितने दिनों में मिल जाता है? मेडिटेशन करना स्टार्ट करने के कितने दिनों बाद ये 2 to 3 रिजल्ट आने days, लगता है? 2 to 3 days स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कितने टाइम का मेडिटेशन करना पड़ेगा? 3 दिन? यू कैन स्टार्ट विद 5 to 10 minutes एंड यू कैन एक्सटेंड इट टू अप टू 1 hour, जितना आपको अच्छा लगे। अच्छा, 3 दिन के बाद मान लीजिए किसी ने 6 महीने लगातार मेडिटेशन कर लिया, लगातार बिना गैप के, फिर और क्या चेंजेस आएंगे कि इसी का वो बस प्रिंट गहरा होता जाएगा, इम्प्रिंट? मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने खाना खाया? कल खाया था खाना? हाँ, और आज? खाया। आज क्यों खाया जब कल खाया ही था? तो रेगुलर नीड। रेगुलर नीड है, शरीर की नीड है। उसी तरह से हमारे सोल की भी एक नीड है कि थोड़े समय के लिए सारे सिस्टम को रेस्ट दे दिया जाए। हर चीज को इस दुनिया में रेस्ट की जरूरत पड़ती है, और ये अफसोस की बात है कि हम अपने ब्रेन को रेस्ट देते ही नहीं। एक रिसर्च कहता है कि 90% लोगों की इंडिया में स्लीप ही सही नहीं है। थॉट्स आते ही रहते हैं, हमारा ब्रेन रुकता ही नहीं, क्योंकि वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में, सर्वाइवल के मोड में हमारा नर्वस सिस्टम अटका पड़ा है। तो जब आप ब्रेक कर देते हो ना, तो उनको फिर से मौका मिल गया, पुराने सर्किट्स को फिर से वही चीजें होंगी, आपकी लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम अपसेट हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वो और ज्यादा आप एक्सपीरियंस करो। और वो एक कॉल है आपकी बॉडी का, सोल का, कि आपकी सोल विस्पर कर रही है। When we say soul, what does that mean in science? What is that soul जिसको हमें रेस्ट करना है? How to identify that soul in our body? What science cannot define in us is soul. कई बार ऐसा होता है ना, जब हम लोग इस तरह के स्टेट में होते हैं, जब हम खुद ही इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, तो 2 माइंड होता है। एक जो किसी चीज़ के पक्ष में होता है, एक जो किसी चीज़ के विपक्ष में होता है। लेकिन उस जगह पे एक चीज़ और दिखती है जो इन दोनों को देख रहा होता है। इट्स नॉट एक्टिंग, बट 2 थॉट तो तब भी दिखते हैं। तो कुल मिला के कई बार तो मुझे लगने लगता है अरे 3 है क्या, कई बार लगता है सिर्फ 2 हैं। तो इसमें से सोल कौन सा है? इसमें से सोल कोई भी नहीं। हाँ, राइट। आपको पता है, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज जो हुई ना, वो डिस्कवरीज इंसान ने नहीं की हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो अपनी किसी डेट पे जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेन है, ये वही बैक्टीरिया हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। और उसके पास पेनिसिलम एक फंगस है, उसका एक स्ट्रेन था, तो उन्होंने सबको मिला दिया कि यार मुझे जाना है, इट्स ओके। और जब वो अगले दिन आए, तो जहाँ जहाँ वो फंगस के छींटे पड़े थे, वो एरिया डेड हो गए। और यहीं से सबसे बड़ी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, पेनिसिलिन, जो हम सब ने यूज़ किया है, हम अपनी सर्जरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। राइट। डू यू नो द रीज़न? क्या उन्होंने किया? नहीं, उनसे करवाया गया। उसी तरह से सिलाई मशीन की जब डिस्कवरी हो रही थी, तो निडल के लिए एक डाउट हो रहा था कि निडल में कहाँ छेद रखें, वो बैठ ही नहीं रहा था। वो आराम से सो गए। जब वो सोते हैं, तो उन्होंने देखा कि उनको कैनबिस आदमखोरों ने पकड़ लिया, और वो उनको भाला दिखा रहे हैं ऐसे, और उस भाला पे इंटरेस्टिंगली एक छेद था टिप पे, और वहां से ये आइडिया आया। तो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट नो माइंड। नो माइंड। जब माइंड नहीं होता है, तो कौन सी इंटेलिजेंस खुलती है? वो सोल है। उस फेज में थॉटलेस जैसा कुछ उसको होता है? डिफाइन किया नहीं जा सकता वर्ड्स में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जब आपके माइंड की बकबक से आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो, जब आप उसकी बातों को सच नहीं मानते हो। अभी क्या है, हम हर एक बात को सच मानते हैं। अभी भूख लगा, हाँ खाना खा लेना चाहिए, रील स्क्रॉल कर लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप इसके बियॉन्ड चले जाते हो और खुद के साथ बैठते हो, तो एक स्टेट ऐसा आता है कि आप खुद से और कनेक्ट करने लगते हो, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ सोल कनेक्शन। मतलब मैं समझ पाई कि जब हम अकेले बैठते हैं और हम खुद पे फोकस लगाते हैं, और उस टाइम पे आपके मतलब नॉट नेसेसरी कि आप कुछ करें, कुछ सोचें, यू डू नथिंग, आप सिर्फ सिंपल बैठे रहें। उस टाइम पे कई बार ना थॉट्स ऐसे बेचैन करते हैं दैट वी डोंट आइडेंटिफाई कि मेरे दिमाग में ये थॉट है, बट मेरे को यहाँ खुजली हो रही है, मेरे को यहाँ बेचैनी हो रही है, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है डोर पे कोई आया। ये किस तरह की बेचैनी हो जाती है उस टाइम पे? हमारा ब्रेन एक हैबिट की तरह काम करता है। अगर मैं रोज शीशे के गिलास में पानी पीऊं और आप एक दिन स्टील का दे दो, तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन को अनकंफर्टेबल लगेगा। आप हाथ को ऐसे करिए, कौन सा थंब ऊपर आया? लेफ्ट। फिर से करो, कौन सा आया? लेफ्ट। फिर से करो, ओह लेफ्ट, यस। अब एक बार उसको राइट को ऊपर कर दो इंटेंशनली। बहुत देखो कुछ अनईजी हाँ, लगे। यस, अनईजी है। ये हमारे ब्रेन के सर्किट्स हैं। जैसे हमारे ब्रेन के सर्किट्स होते हैं, वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं, वैसे ही हम डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से हम लाइफ को देखते हैं, वही हमारा परसेप्शन हो जाता है। अब होता ये है कि मेडिटेशन आपके लिए नया है। माइंड की एक अपनी एक स्पीड है,
कोई इंटरेस्टिंग थॉट्स को सुनना चाहता है, वो डोपामीन के लिए एडिक्टेड Right. हो गया, उसको टाइम पास चाहिए, मनोरंजन चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग करनी है, घूमनी है, क्योंकि उसमें इजी डोपामिन है इजी डोपामीन उसको और मिल रहा है, तुरंत है, तुरंत रिवॉर्ड reward सिस्टम है। तुरंत है। तुरंत है Yes. रिवार्ड सिस्टम। लेकिन जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो तो किसी भी जीव को अगर आप सप्रेस करो, एक डॉगी को भी आप ढक दो कंबल से, देखो वो स्ट्रगल करता है। इन द सेम विद द ब्रेन ऑल्सो स्ट्रगल्स कि नहीं नहीं यार तुम गलत नहीं कर रहे हो, यहाँ खुजली हो रही है, अभी जाओ एक बार नहा लेते हैं, देखो डोर पे कोई आया है क्या, एक बार चलो पानी पी लेते हैं, थोड़ा वॉशरूम से फोन आ देख जाएं। लेते, फोन तो नहीं आ गया, हाँ, साइलेंट रखा था। कोई मैसेज देख लेते हैं, कोई Yes. ऐसा तो नहीं बॉस ने कुछ कह दिया। Yes. तो ये सारी टैक्टिक्स हैं हमारे ब्रेन की, हमारे जो वो सर्किट्स हैं वो हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा करती हैं, हाँ। क्योंकि हम उसके लिए यूज टू नहीं है। बट दैट इज द रियल मोमेंट जब हमें मेडिटेशन की जरूरत है, और ये कहने की जरूरत है कि नथिंग इज गोइंग टू बी अपसेट। और अभी मेरा ये टाइम 15 मिनट 10 मिनट का खुद के साथ बैठने के लिए, ओके दुनिया की यात्रा मैंने बहुत कर ली, ये समय मेरे अंदर की यात्रा का है। दुनिया से मैंने बहुत मिला, लेकिन मैं खुद से मिल नहीं पाया, खुद से डिस्कनेक्टेड हूँ। ये वक्त है मुझे खुद से मिलने का, खुद से मुलाकात करने का कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर चल रहा है।